झारखंड जीके ट्रिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग 700 चैप्टर वाइज एमसीक्यू में झारखंड के प्राचीन इतिहास में मौर्य काल से हर्ष काल तक झारखंड तथा पूर्व मध्य काल में झारखंड से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यू कराने वाला हूं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, झारखंड का पहाड़ी, पठारी तथा जंगल क्षेत्र किस महाजनपद के हिस्से में थे? ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, अंग, मगध, कौशल, लिच्छवी। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, मगध। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख है? ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, 10वें, 11वें या 13वें या 8वें में। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 13वें शिलालेख में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख है। वहीं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लें। जैसे अशोक के 13वें शिलालेख में अशोक के समीपवर्ती राज्य की सूची मिलती है, जिसमें से एक आटविक या कहें आठवीं या कहें आटव था। ठीक है। आटविक प्रदेश बघेलखंड से उड़ीसा के समुद्र तट तक विस्तृत था। इस प्रदेश में झारखंड क्षेत्र भी शामिल था। ठीक है। अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक दलों में एक आठवीं जनजाति के बीच भी भेजा गया था। इस दल के नेता का नाम क्या था? तो रक्षित था। ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख में किस जनजाति का उल्लेख मिलता है? ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, आटव या आठवीं, असुर, बिरोहर, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, आटव या आठवीं। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के अनुसार वनवासियों को नियंत्रित, यहाँ पे 2 बार नियंत्रित हो गया है। ठीक है। वनवासियों को नियंत्रित करने के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी? ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, अटवारी, आटविका, गोपम, सेंगर। तो उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का आटविका, ऑप्शन बी। ठीक है। वहीं इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि जनजातियों को नियंत्रण में रखने, मगध के हित में उनका उपयोग करने तथा मगध के शत्रुओं से उनके गठबंधन को रोकने के उद्देश्य से आटविक नामक पदाधिकारी की नियुक्ति की गई थी। आटविक के अधीन नागाध्यक्ष, वनाध्यक्ष, नागपाल, वनपाल जैसे अन्य अधिकारी आते थे। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में किस नदी से हीरा प्राप्त करने की चर्चा है? ठीक है। इंद्रवाहक, दामोदर, स्वर्णरेखा, कोणार्क। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंद्रवाहक नदी। ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि कौटिल्य ने लिखा है कि इंद्रवाहक की नदियों से हीरे प्राप्त किए जाते थे। इंद्रवाहक संभवतः ईब एवं शंख नदियों का इलाका था। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में इंडो सीथियन सिक्के प्राप्त हुए? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, रांची, पलामू, चाईबासा, गढ़वा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाईबासा। ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि भारत का विदेशों से व्यापारिक संबंध था। झारखंड भी इससे अछूता ना रहा। झारखंड में इनकी मौजूदगी के कुछ साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि सिंहभूम में रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले हैं, जो झारखंड के विदेशी व्यापारिक संपर्क की पुष्टि करता है। इसी तरह चाईबासा से इंडो सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है। तो झारखंड में भी विदेशी व्यापार हुआ करता था, इससे यह साबित होता है। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस क्षेत्र में रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन 4 दिया गया है, सिंहभूम, पलामू, चाईबासा, गढ़वा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सिंहभूम। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है कि किस गुप्त शासक ने झारखंड क्षेत्र में अपना विजय अभियान चलाया था? ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त एवं स्कंदगुप्त। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने प्रयाग प्रसति में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए मुरुंड देश शब्द का प्रयोग किया? मुरुंड देश शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, हरिसेन, समुद्रगुप्त, अशोक, शशांक। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिसेन ने। ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि समुद्रगुप्त के दरबारी कौन थे? तो हरिसेन। ठीक है। उसके द्वारा रचित प्रयाग प्रसति में इसका जिक्र है। ठीक है, कि छोटा नागपुर क्षेत्र को मुरुंड देश कहा गया है। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फहियान ने कुकुट लाड
कहा झारखंड को यह चीनी यात्री किसके राज्यकाल में आए थे। यानी कि चीनी यात्री फहियान ने झारखंड को क्या कहा, तो कुकुटलाड कहा। ठीक है, यह चीनी यात्री किसके राज्यकाल में आए थे। ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, समुद्रगुप्त, नंदवंश, अशोक, विक्रमादित्य। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, विक्रमादित्य। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है कि शशांक शासक किस डैश डैश केंद्र को नष्ट कर दिया। ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, मुस्लिम, बौद्ध, वैष्णव, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, बौद्ध। ठीक है, शशांक शासक ने किसके केंद्र को नष्ट किया था, तो बौद्ध केंद्र को। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार कुकुट देश में किस प्रकार की शासन प्रणाली थी। प्रजातांत्रिक, गणतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, समाजवादी। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, गणतंत्रात्मक, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड प्रदेश से क्या चीज अपनी सेना के लिए लेता था। लकड़ी, घोड़ा, सोना, हाथी। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, हाथी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड प्रदेश से हाथी लिया करता था अपनी सेना के लिए। ठीक है, इंद्रवाहक नदियों की चर्चा करते हुए कौटिल्य ने इससे क्या प्राप्त करने की बात कही। तांबा, सोना, हीरे, लोहा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, हीरे। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने एक धर्म अधिकारी भेजा था जिसका नाम था, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, राहुल, वर्धमान, रक्षित, नागसेन। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, रक्षित। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, झारखंड में कनिष्क जो कुषाण वंश का सबसे महानतम राजा था, उसके समय के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए। ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, रांची, देवघर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, रांची। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है कि अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड की चर्चा किस नाम से है। सूतखंड, आटावी, कर्कखंड, नागखंड। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अटावी। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, रजरप्पा के छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ की स्थापना किस काल में की गई थी। ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, सल्तनत काल, गुप्तोत्तर काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्व मध्यकाल। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राजवंश के सिक्के रांची के आसपास के क्षेत्र से प्राप्त हुए। ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, सातवाहन, कुषाण, पहलव, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुषाण। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, मगध से दक्षिण भारत की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग कहां से होकर गुजरता था। ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है कि घाघरा थाना स्थित हापामुनि गांव का महामाया मंदिर किस काल का प्रमाण है। ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, गुप्तोत्तर काल, सल्तनत काल। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, पूर्व मध्यकाल। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख मिले। ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, पांडु, बेनीसागर, ईटखोरी, दूध पानी। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ईटखोरी। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है कि ईटखोरी स्थित मां भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण संभवतः हुआ था। ठीक है, किस काल में, तो पाल काल में, मौर्य काल में, शुंग काल में, या गुप्त काल में। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, पाल काल में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय झारखंड।